प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के सीएम थे तब ये कहा करते थे कि रुपया क्या आईसीयू में बैठा है क्या। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में रुपया एसी में बैठा है क्या। जब 28 अगस्त 2013 को $1 की कीमत 68 रुपए हुआ करती थी तब प्रधानमंत्री जी को बहुत इतराज था। ये कहा करते थे कि रुपया अपना अस्तित्व हो बैठा है। लेकिन जब 14 अगस्त 2018 को $1 की कीमत 70 रुपए पहुंच गई और वहीं नहीं रुका, लगातार गिरता रहा और यहाँ तक कि $1 की कीमत इस समय 77.50 रुपए पहुंच गई। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री जी के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। 30 अगस्त 2013 को सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि रुपया अपना अस्तित्व खो दिया है, यानी कि प्रधानमंत्री जी अपना गरिमा खो बैठे हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी तो अपना सीना चौड़ा करके बैठे हैं। कभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहा करते थे कि रुपया इतना गिर रहा है कि सब्जी वाला भी रुपया और डॉलर की बात करता फिरता है। लेकिन दोस्तों इस समय क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मोदी जी आपने उसको धर्म के नाम पर और जो मस्जिद और मंदिर के नाम पर, ज्ञानवापी मामले के नाम पर, ऐसे मामले में उनको मतलब रखा है। तो कहां से उनका दिमाग आए कि डॉलर गिर रहा है या पैसा गिर रहा है? आप तो उनको इन सब मामलों में बचा कर रखे हैं ना। वो देश के जो मुद्दे हैं वो उस पे नजर ही नहीं डाल रहे हैं, बेचारे समय ही नहीं पा रहे हैं। जो समय मिल रहा है उसमें सब्जी बेच रहे हैं, फिर घर जा रहे हैं। उनको समय तो मिलना चाहिए, तब तो ये सब बातों पे ध्यान डालें। ये डॉलर और रुपए वाली बात, ये उससे अच्छा है तो वो धर्म वाला और मंदिर कहाँ गिर रहा है, कहाँ मस्जिद गिर रहा है, इन सब बातों को देख लें। कहाँ बिल्डोजर चल रहा है, इन सब बातों को देख लें। दोस्तों जो रुपए की कीमत होती है, आपको बता दें कि ये सप्लाई और डिमांड पे निर्भर करती है और देश के आयात और निर्यात पे डिपेंड होती है। और विदेशी मुद्रा भंडार घटने बढ़ने पर भी मतलब असर पड़ता है उस देश की मुद्रा पर, यानी कि आपका रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ सकता है विदेशी मुद्रा भंडार के कारण भी। अध्यापक इस समय रोड पर आ रहे हैं। जिन अस्पतालों के डॉक्टरों को अस्पताल में होना चाहिए वो रोड पर आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन इस समय आ गई है। कभी कभी तो हमको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसी अच्छे बाबा के यहाँ जाकर झाड़ फूंक करवा लेना चाहिए। क्योंकि देखिए जब ये गुजरात के सीएम थे तब इनके पास बहुत ज्ञान था। ये हर मंच पर इतना ज्ञान देते थे कि लगता था कि जब ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो फाड़ के रख देंगे। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि भाई प्रधानमंत्री आप बन गए तो दो बार बन गए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब ये गुजरात के सीएम थे तब ये कहा करते थे कि आज देखिए आप लोग रुपए की कीमत जितनी तेजी से गिर रही है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपए के बीच में कोई कंपटीशन चल रहा है कि देखो कौन कितना नीचे गिरता है। ये कहा करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और डीजल, पेट्रोल, गैस, हर तरह की महंगाई पे ये बात किया करते थे जब गुजरात के सीएम थे। और जब ये गुजरात के सीएम थे तो काला धन पे भी ये मतलब बात किया करते थे कि ये जो चोर लुटेरों के पैसे आ जाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान के एक एक आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस समय क्या हो रहा है, इसलिए जरूर प्रधानमंत्री जी को किसी अच्छे बाबा के पास जाकर झाड़ फूंक करवा लेना चाहिए। कभी कभी तो प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकाल में भी लोगों का ढाढ़स बधाए हैं, जिनमें हम आपको बता दें कि ये एक मन से कहे थे कि जो सुविधा अमीर को मिलता है मैं चाहता हूं कि हर गरीब को मिलना चाहिए। और जो गरीब लोग हवाई चप्पल में चल रहे हैं वो हवाई जहाज में चले, ऐसा मैं देखना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों ये इम्प्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत हो रही है प्रधानमंत्री जी के साथ? दोस्तों बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, और कई तरह के समस्याएं हमारे और आपके सामने आ रही हैं। दवा से लेकर खाने तक की जो आयात करते हैं हम लोग कमोडिटी यानी कि सामान, उसके दाम बढ़ जाएंगे आने वाले समय में। अगर दाम नहीं बढ़ेंगे तो हो सकता है क्वांटिटी कम हो जाए, क्योंकि जो कंपनियां होती हैं वो इतने चालाक होती हैं कि वो जानती हैं कि हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो कोई नजर नहीं डालेगा और प्राइस फिक्स रखेंगे। क्योंकि प्राइस अगर हम वेरिएबल करेंगे यानी कि बढ़ाएंगे तो लोगों को थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि हाँ हम कुछ ज्यादा कीमत दे रहे हैं।
दोस्तों, देश की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो श्रीलंका के पीएम हैं राजपक्षे जी, उनके कुछ सिमिलर में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि देश का कर्ज बढ़ा रहे हैं, राजकोषीय घाटा तो है ही, जिसको पेट्रोल से थोड़ा जीएसटी टैक्स वगैरह ज़्यादा लेकर कुछ वो अपना प्रॉफिट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और जो विदेशी मुद्रा भंडार है भारत का, वो भी गिरता जा रहा है। और बजट का जो 18 से 20% हिस्सा होता है, वो तो विदेश के जो पैसे हमने कर्ज लिए हैं उनके ब्याज देने में ही चला जाता है। आपको बता दें कि जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है वो 2021 में 700 अरब डॉलर थी, जो कि इस समय गिर के 600 अरब डॉलर हो गई है। और आपको बता दें कि जो रिकॉर्ड स्तर पर डॉलर का दाम है वो इस समय पहुंच चुका है, यानी कि रुपए की गिरावट रिकॉर्ड स्तर पर हो चुकी है। बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है, महंगाई इतनी फैल चुकी है कि इन सब चीज़ों का इलाज नहीं है। यानी कि जो भी दिक्कतें हैं हमारे देश में, ये ऐसा कुछ है कि सही नहीं हो सकता, क्योंकि इससे भी बुरा दौर हमने देखा है। वो समय था 91 यानी 1991 का, जब ये मनमोहन सिंह थे फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने हालातों को काबू में लाया। तो दोस्तों, हालात सही किए जा सकते हैं, लेकिन जो ये जनता को मुद्दे से भटकाती हैं, यानी कि उनको धर्मों पर, बिल्डोजर और अन्य मामलों पर उनको गुमराह करते हैं, मेन मुद्दे पर उनके ध्यान को जाने नहीं देते। ये सब चीज़ों को पहले करना होगा। असल मुद्दे की बात इनको सामने आके करना होगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, यह कि रियल में देश में ये चल रहा है, ये ऐसी चीजें हैं, हम इनको सिस्टमेटिक ढंग से सही करेंगे। लेकिन अगर ये ऐसा सोचते हैं कि हम गलत तरीके से ऐसे लोगों को गुमराह करते रहेंगे, धर्मों के नाम पे लड़ाते रहेंगे, तो ये गलत है। और अगर ऐसा चलता रहा तो प्रधानमंत्री जी का राजपक्षे की तरह ही कुछ हाल हो सकता है। दोस्तों, आने वाले समय में देश के लिए चुनौतियां हैं, इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप गलत मुद्दों पर ना भटके। आप जो देश के असल मुद्दे हैं उन पर आप ध्यान लगाइए और सुभाष चंद्र बोस की तरह तैयार होना सीखिए, क्योंकि आने वाले समय में देश के लिए चुनौतियां हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल व रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं चाहता हूँ आपको विदा। अब मिलूंगा आपसे अगले मुद्दे पर, असल मुद्दे।